अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS नोट्स। हम एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमने स्टार्ट की थी, लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और उनका सॉल्यूशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया था। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर फिर एक सेट है 2 और 3। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। फर्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि इन दोनों सेट्स में डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों सेट में। अगर हम ये वाला सेट देखें, फर्स्ट 2 और 3, तो इसका पहले हम देखते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। इसका तो हमें सिंपली पता चल गया। लेकिन अगर हम ये वाला सेट देखें 2 और 3, अब ये देखें कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो इसी तरह लिखे हुए थे, लेकिन इसमें ये वाली ब्रैकेट आ चुकी है। तो अगर हम देखें, अगर तो सिर्फ इस सेट की बात करें, इतने सेट की, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम इस होल सेट की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, जो कि एक एलिमेंट ये है। तो इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस था कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे, इसके अंदर एक एलिमेंट है। अगर एग्जांपल वैसे देखते हैं, अगर सेट ये वाला क्वेश्चन तो इतना सॉल्व हो चुका है। हम यहाँ पे देखते हैं, अगर यही सेट, इसी तरह का कोई सेट हमारे पास यूं दिया होता है 2 3 3 4, तो अब इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स होने थे, 2 एलिमेंट्स होने थे। एक ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला। तो ये एक सेट था जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स होने थे, एक ये वाला एलिमेंट, एक ये वाला। अब इस सेट के अंदर देखा जाए तो ये सिर्फ एक एलिमेंट है इस सेट का। वो अलग बात है कि इसके अंदर जो एक और सेट है बना हुआ है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है। लेकिन जब हमने इसे ओवरऑल होल देखना है तो ये हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर जस्ट 1 एलिमेंट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 ये था हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बुक के ऊपर ही हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। अगर हम पहले वाला देखें सेट, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है 1 2 इज इक्वल टू 2 1, तो ये हमारे पास ट्रू होगा या फॉल्स, ये हमारे पास ट्रू होगा। उसकी रीज़न अब देखते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल है, क्योंकि दोनों के अंदर एलिमेंट्स सेम है। इसके अंदर भी 1 2 है, इसके अंदर भी 2 1 है, तो ये दोनों सेट सेम हुए, फिर तो ये ट्रू हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है ए सेट जो है, तो ये ए जो है ये जस्ट 1 एलिमेंट है इस सेट का। तो उन्होंने कहा है कि ये वाला सेट जो है वो सबसेट है इस सेट का या नहीं। तो हमने क्या देखना है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में हैं या नहीं। तो देखें यहाँ पे जस्ट ए था, हमने सिर्फ ए देखना है कि ए इसमें अवेलेबल है या नहीं। लेकिन इसमें तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, जो ये वाला सेट है इसके अंदर एक एलिमेंट है, वो ये है, और वो भी हमारे पास इस सेट से बिलोंग नहीं करता, तो ये फॉल्स हो गया। कोई पार्ट 2 हमारे पास ये था जो कि फॉल्स हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है, ये ए एलिमेंट है जो कि इस सेट का, उन्होंने कहा ये बिलोंग कर रहा है इससे या नहीं। इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि इस सेट का जो एलिमेंट है वो उसमें है या नहीं। तो ये हमारे पास हुआ ट्रू, क्योंकि ये इससे बिलोंग कर रहा है। देखें ये वाला सेट इसमें दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि इस सेट में प्रेजेंट है।
इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू हुआ। 4 वाला पार्ट 5 बिलोंग टू इस सेट, एक सेट दे दिया है जिसके अंदर एक और सेट है और उसका एलिमेंट क्या है 8, तो क्या 5 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, उस सेट में 5 आ रहा है, नहीं, तो यह फॉल्स हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में आएंगे इन सेट्स के। हमने पावर सेट्स नहीं लिखने, हमने जस्ट बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था थ्योरी वाले लेक्चर में, पावर सेट की डेफिनेशन जहाँ देखी थी वहाँ हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था कि हमने 2 की पावर n करना है तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी पावर सेट। तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है। तो हमारे पास जो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, 2 की पावर n। तो जब हमने 2 की पावर n किया, मतलब कि इसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, तो फिर मतलब कि 0 है तो फिर 0 आ जाएगा, उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई भी नहीं, तो क्या हुआ, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसमें जस्ट 1 सेट होगा जो कि नल सेट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 देखते हैं। इसके भी 2 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आया, 2 2 4। तो हमारे पास इस सेट के कितने, जब पावर सेट की इसे लिखेंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, 4। इसी तरह अगर हम इसे देखें तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 7 जो था ये 7 आना था, मेरे से लिखा नहीं गया, इधर मिस हो गया था, मैंने ऊपर लिख दिया। तो ये 8 एलिमेंट्स है, 2 की पावर हम 8 कर देंगे। 2 की 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 256। तो अगर हम इस सेट को पावर सेट में चेंज करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 256। 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, 6 हैं, 3 आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स। अब हमें कहा गया है कि पावर सेट लिखें। पहले हमें क्या कहा गया था, पहले हमें कहा गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं, बट अब हमें कहा गया है कि पावर सेट्स लिखें। तो अब हम पावर सेट्स लिखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 के पावर सेट के फॉर्म में से लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले, जैसा कि हमने तब भी डिस्कस किया था कि 5 आएगा हमारे पास, फिर हमारे पास क्या आएगा, 0, फिर आएगा 4 और फिर हमारे पास 0 और 4 इकट्ठे। तो ये हमारे पास पावर सेट आ गया किसका, इस सेट का। नेक्स्ट पार्ट 2 हम डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है प्लस माइनस के सिंबल्स ये दिए हुए, अब हमने इनको पावर सेट में लिखने हैं। लिखते हैं 5 प्लस माइनस, पहले सबको सेपरेट लिखते हैं, डिवीजन वाला साइन। अब आएगा प्लस और माइनस इकट्ठा, प्लस माइनस के बाद आएगा हमारे पास माइनस और मल्टीप्लाई वाला, माइनस और मल्टीप्लाई के बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला इकट्ठा। इसके बाद मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले के बाद डिवीजन और माइनस वाला इकट्ठा। अभी और भी हैं, नीचे लिख रही हूँ, डिवीजन और प्लस वाला इकट्ठा आ जाएगा और नेक्स्ट मल्टीप्लाई वाला और प्लस वाला इकट्ठा आ जाएगा। अब हमने सबको इकट्ठे लिख देना है। हमने सबको 2 के पेयर्स में भी लिख लिया, अब सबको इकट्ठे लिखते हैं, प्लस माइनस और ये डिवीजन। तो ये हमने क्लोज कर दिया।
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 का भी पावर सेट में लिख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में जस्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरीके से सेट दिया हुआ है 5। तो हमने 5 को जब सब सेट्स में लिखना है तो हमने पहले 5 जो कि पावर सेट में वैसे ही पहले आता है और उसके बाद 5 खुद आ जाएगा सेट वाला। तो जस्ट इस तरीके से हमने इसे लिखना है। तो ये हमारे पास थर्ड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो जो इसका फोर्थ वाला पार्ट है वो स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व करना है। इसका फोर्थ वाला पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इसमें 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक ए है और दूसरा एलिमेंट ये है जिसके अंदर बी और सी दोनों हैं। तो आपने इनके सबसेट्स लिखने हैं, पावर सेट इसका लिखने हैं, सॉरी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा गया है, विच ऑफ द पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट एंड विच आर इक्वल। इक्विवेलेंट और इक्वल की बात करेंगे। पहले हम इनकी डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे। इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो और इक्वल सेट वो होते हैं जिनके अंदर 2 सेट्स हैं तो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स सेम हो, तो वो हमारे पास इक्वल सेट होगा। अब हम फर्स्ट वाला देखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट सेट है ए बी सी है और दूसरे सेट में 1 to 3 है। तो ये इक्वल हैं या नहीं? ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स डिफरेंट है। एक में ए बी सी दी है, एक में 1 to 3 दी है, बट इनके दरमियान 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो सकती है। ए की 1 के साथ कर लेंगे, बी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो सकती है। तो मतलब कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हुए। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स एंड 0 to 9 नंबर्स दिए। अब फर्स्ट 10 होल नंबर्स और जो दूसरे नंबर है वो 0 to 9। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट 10 होल नंबर 0 से लेके कहाँ तक बनेंगे, 9 तक। तो दूसरे सेट में भी 0 से लेके 9 तक हैं, तो एलिमेंट्स सेम हो गए। तो मतलब कि ये इक्वल सेट हुआ हमारे पास। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 3 में हमें कहा हुआ है सेट ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड सेट ऑफ द साइड्स ऑफ द सेम क्वाड्रिलेटरल। अब देखें एंगल्स कितने होंगे किसी क्वाड्रिलेटरल के, 4 होंगे और 4 ही उसकी साइड्स होंगी। तो मतलब कि ये इक्वल हो गया। 4 साइड्स हैं, 4 ही हमारे पास क्वाड्रिलेटरल की एंगल्स हैं। तो ये हमारे पास कौन सा सेट होगा फिर? ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होगा क्योंकि इसके दरमियान 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 वाला क्वेश्चन। उसमें हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास इनफिनिट सेट है। इस सेट में इनफिनिट सेट हैं दोनों ही, तो लेकिन इनमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो सकती है। 4 वाले में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो सकती है। इट्स मीन कि ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। अगर हम 5 वाला देखें तो 5 वाला भी इसी तरह इनफिनिट है, तो इसमें भी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो सकती है, तो ये भी इक्विवेलेंट हुआ। 6 वाला क्वेश्चन देखें। 6 में हमें फर्स्ट वाले सेट में लिमिट दे दी गई है 5 से 55,000 नहीं दी हुई है, हमें जो दी हुई है 55,555, ये हमें लिमिट दे दी है। नेक्स्ट सेट जो है उसमें 5 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन लिमिट नहीं दी, मतलब कि इनफिनिट सेट दे दिया है हमें। तो फिर इसमें तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश नहीं हो रही क्योंकि एक में लिमिटेड है और एक में लिमिट हमारे पास नहीं है, इनफिनिट है। तो इसमें ना तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हुई, तो ये इक्विवेलेंट भी नहीं हुआ और ये इक्वल भी नहीं है क्योंकि सेट्स सेम नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारी एक्सरसाइज 1.1 सेट्स एंड ऑपरेशंस की कंप्लीट हो चुकी है और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपके डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी। काइंडली एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इससे रिलेटेड थ्योरी जो मैंने डिस्कस किया वो वीडियो लाजमी देखें, बिकॉज सब टर्म्स वही यूज़ हुई हैं इस एक्सरसाइज। सोल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। मेरी कोशिश यही होगी कि आपको तमाम नोट्स साथ साथ प्रोवाइड करती जाऊँ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।